द स्वराज क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट किया? प्रेसिडेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट 5 में है। कौन से आर्टिकल में है बताइए? आर्टिकल 52 से 78। ठीक है, और ये आपका जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या है? हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, आप लोगों का कौन सा मीडियम है? मतलब इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम। ठीक है, बायलिंगुअल चलाएंगे। तो राष्ट्रपति हम प्रेसिडेंट को कहते हैं। तो राष्ट्रपति क्या होता है? ये हेड ऑफ द स्टेट है। राज्य का मुखिया क्या है? राष्ट्रपति है। सरकार का मुखिया क्या होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में? क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, जैसा कि उसमें 35 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए एज, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। ठीक है, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। ठीक है, और हमारी और क्या क्वालिफिकेशन थी कि हाँ, लोकसभा का सदस्य होने के लिए वो योग्य हो। ठीक है, बट कंडीशंस क्या थी कि वो मेंबर नहीं हो किसी का भी, लोकसभा का भी ना हो और राज्यसभा का भी मेंबर ना हो। ठीक है, अगर है तो उसे वो सीट वैकेंट करनी पड़ेगी। कुछ ऐसी कंडीशंस थी। ठीक है, और अब हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमारा जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, आप सभी ने वोट दिया था अभी लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए थे? नहीं दिया था, कोई बात नहीं। आपके फैमिली मेम्बर्स ने दिया होगा, हो सकता है आप बिलो 18 हो। ठीक है, तो ये आपने वोट किसको दिया था? लोकसभा के मेंबर्स को, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनको ही इलेक्ट करने के लिए दिया था। तो ये हमारा डायरेक्ट इलेक्शन है थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहाँ होता है? प्रेसिडेंट के केस में, वाइस प्रेसिडेंट के केस में। अब वाइस प्रेसिडेंट में भी होता है कि जो लोकसभा का आपका चेयरपर्सन होता है वो आपका क्या होता है? ऑटोमेटिक वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, ये अभी टॉपिक्स कंप्लीट करवाने हैं, हुए नहीं हैं कंप्लीट। तो इलेक्शन में आपका क्या है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है सबसे पहले। इलेक्शन होगा इनडायरेक्ट। लोकसभा का कैसा होता है? डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए क्या हम वोट करने जाते हैं? नहीं, हम वोट डायरेक्ट नहीं करते हैं। कैसे होता है? मेजॉरिटी के थ्रू होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो हमारा सिस्टम है उसके थ्रू होता है। यहाँ पे किसी मेजॉरिटी की सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पे सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है आपकी पार्टीज हैं, ठीक है, इलेक्शन के लिए, जैसे कि आपके मेंबर्स होते हैं, पार्टीज होते हैं, तो इस तरीके का सिस्टम होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5, कोई भी मेंबर्स हो गए। ठीक है, जैसे कि हमारी अभी मेंबर्स के नाम हो गए, द्रौपदी मुर्मू हो गया, जैसे कि इन्होंने एनडीए की यानी कि बीजेपी पार्टी से जो उम्मीदवार थी, तो और भी मेंबर्स हो गए हैं। ठीक है, और जो हम वोटर्स हैं, वोटर्स कौन है मैं बताऊंगी, यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। वोटर्स कौन है? कौन कौन प्रेसिडेंट को वोट करते हैं? कोई मुझे बताएगा? देखिए, प्रेसिडेंट को वोट कौन कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, लोकसभा में कितने सीट्स हैं अभी?
सबको ये पता होना चाहिए बिल्कुल इलेक्शन का माहौल चल रहा है। 543, ठीक है। तो 543 आपका सीट्स है टोटल, उसमें से आपका इलेक्टेड कितने होते हैं? 541, 2 होते हैं आपके नॉमिनेटेड, ठीक है। 2 हाँ, देखिए ये है आपकी पार्लियामेंट, संसद, ठीक है। संसद में आपके क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा, ये तो आपको पता है, यानी कि जो उच्च सदन है और निम्न सदन है, ठीक है। ये है आपका अपर हाउस, इसको बोलते हैं आप लोग उच्च सदन, और ये है आपका हिंदी में क्या कहेंगे? निम्न सदन, ठीक है। अब इनमें क्या सिस्टम रहेगा? आपके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ठीक है, और नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड का मतलब हमने डायरेक्ट नॉमिनेट किया है उन्हें, कोई इलेक्शन नहीं हुआ है उनका, ठीक है। जैसे आपके मुझे बताइए फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर है, ठीक है। तो वो मेंबर कहाँ के हैं? राज्यसभा के मेंबर है, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, जैसे कि इलेक्टेड लोकसभा की मैं बात करूं इलेक्टेड की, आपके जैसे कि अमित शाह हैं, ठीक है, अभी न्यूज़ में चल रहा है, ये राहुल गांधी हैं, ठीक है। और इस तरीके के जो मेंबर्स हैं जिनको हम जीतते हैं, ठीक है। जैसे हिमाचल से बीजेपी पार्टी वॉन विक्ट्री हुई है, कौन मेंबर वहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूएंसी में? कितना फेमस क्वेश्चन है, कंगना रनौत, ठीक है। आपके जो अमित शाह है, कंगना रनौत है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी, ये सब लोग ये सब इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है। देखिए देखिए, ठीक है, प्लीज प्लीज कीप क्वाइट। तो पार्टिसिपेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन करेगा? इलेक्टेड मेंबर्स। कहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स? जो आपके लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं और जो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है। दूसरा कौन करेंगे? जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, यानी कि जो विधान सभा है, ठीक है। स्टेट में क्या होती है आपकी? विधान सभा और विधान परिषद, ठीक है। तो ये हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है जो आपकी लोअर हाउस कही जाती है, ठीक है। ये और होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद, ठीक है। अब इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, किसके? किसके? विधानसभा के। विधान परिषद के लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेट करेंगे आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इतना क्लियर है? और क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसमें? आपकी जो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, क्या बोलते हैं? केंद्रीय या संघीय शासित प्रदेश, ठीक है। आपके कितने हैं? 8 हैं। लेकिन विधानसभा किस किस में है बताइए? दिल्ली में है और पुडुचेरी में, ठीक है। सिर्फ 2 यूटीज़ में आपकी विधानसभा है, बाकी आपकी विधानसभा किस में है? जो हमारे 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। आपके 28 जो राज्य हैं उनमें है। तो यहाँ बात करती हूँ मैं यूटीज़ की। यूटीज़ यानी कि यूनियन टेरिटरीज। जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहाँ है? दिल्ली में है और पुडुचेरी में, ठीक है। पुडुचेरी समझ लेना, दिल्ली भी समझ लेना। इसके कौन से करेंगे? इलेक्टेड, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो हमारे नॉमिनेटेड होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ के भी नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ समझ में आ रहा है सभी को? मैंने किसकी बात की है? पार्लियामेंट की बात की है सबसे पहले, लोकसभा और राज्यसभा, इनके इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं करेंगे पार्टिसिपेट। दूसरी बात की है आपकी स्टेट्स में विधानसभा की, ठीक है। विधानसभा के कौन? इलेक्टेड मेंबर्स,
ठीक है, जिनका निर्वाचन हुआ है, नॉमिनेटेड नहीं करेंगे। लेकिन विधान परिषद के ना तो इलेक्टेड ना ही नॉमिनेटेड कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड मैंने आपको बोला है जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये जो मेंबर्स हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन नॉमिनेटेड तो कहीं के नहीं करेंगे, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल के ना तो नॉमिनेटेड करेंगे ना ही इलेक्टेड करेंगे। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। ठीक है, ये है। मैं यहाँ पे आपको बता रही थी ये पॉइंट, तो यहाँ पे किसके थ्रू होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, ये आपकी कैंडिडेट्स की लिस्ट है, तो यहाँ पे जो वोट करेंगे, वोट कौन करेंगे, जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ये सब आपके वोट करेंगे। ठीक है, सब लोग अपने अपने पार्टी से एक लोग देता होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देते भी हैं और ऐसे अदर्स भी खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो एक पूरा बैलेट पेपर होता है, तो हम उसको चॉइसेस के अकॉर्डिंग भरते हैं। जैसे कि हमें पसंद है फर्स्ट पे ये पसंद है कोई मेंबर, किसी को ये पसंद है सेकंड पे, तो हम चॉइसेस के अकॉर्डिंग टिक करते हैं, पहली पसंद, दूसरी पसंद, फिर ये पूरी लिस्ट बनती जाती है। जिसके ज़्यादा वोट्स हो। हाँ, ठीक है। और क्या होता है इसमें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ट्रांसफरेबल का मतलब है आपका वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र कैसे हो जाएगा, हमें फर्स्ट चॉइस का है, सेकंड चॉइस का है, थर्ड चॉइस का है, इस तरीके से हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो भी सेम बेसिस पर ही होता है, इस तरीके से। लोकसभा का इलेक्शन सभी ने वोट किया है डायरेक्ट, तो वो अलग तरीके से होता है, बट राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, ये आपके इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, आप लोग टॉपिक लिखें। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि ये सब क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक मंडल। ये निर्वाचक मंडल होता है, ठीक है, उसमें ही ये सारे मेंबर्स होते हैं। समझ रहे हो? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हम क्या गठित करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल, उसमें ये सारे आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। आप लोग हेडिंग डालें राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसमें लिखें राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। लिखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन होता है।
निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन होता है। इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। लाइन क्या लिखा है, रिपीट करके बताइए। तेज हुआ बताइए पूरा। निम्न लोग शामिल होते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। फर्स्ट पॉइंट है आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सेकंड पॉइंट लिखिए, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये पॉइंट दोनों क्लियर हैं? दोनों पॉइंट क्लियर हैं सभी को? क्या नहीं है बताइए। अच्छा ठीक है, देखिए आपकी संसद होती है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो संसद के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट जानते हैं, सरकार, ठीक है, मैं बताती हूँ। ये आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके 3 पार्ट कौन से हैं? विधानसभा, विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ज्यूडिशरी। ये तो क्लियर है, ये तो सबको पता है, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, ठीक है। तो कानून का निर्माण कैसे करेंगे? लोकसभा, इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन। इसके पार्ट क्या होते हैं? जो हमारे कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। लॉ है, पहले बन गया, ठीक है, अब उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना है, ठीक है। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम तो बना ली, ठीक है, अब उसको लागू तो करना पड़ेगा जनता में। तो लागू कौन करेगा? आपकी कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका के कितने पार्ट्स होते हैं? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जो मंत्रियों की परिषद होती है, ठीक है, इसमें होते हैं मेंबर्स, ठीक है, जैसे इसमें होते हैं सारे पार्टीज़ के मेंबर्स, राज्यसभा में भी होते हैं, बट जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं वो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट आपकी फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट बनाते हैं वो कौन होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जुडिशरी में, न्यायपालिका में क्या आता है? जजेस। आपका क्या है? सुप्रीम कोर्ट आ गया, ठीक है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेसिडेंट,
राष्ट्रपति। किसका पार्ट है? जो कार्यपालिका का। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है, और उसका इलेक्शन, ठीक है। प्रेसिडेंट का क्या है? इलेक्शन। तो इलेक्शन में मुझे बताइए, कोई कॉलेज में फंक्शन होता है, ठीक है, स्कूल में पढ़ते होंगे, स्कूल में फंक्शंस होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, कोई डांस करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई अभिनय करता है, कोई हो सकता है स्पीच करता है। विभिन्न फील्ड से सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं। क्या सारे बच्चे करते हैं पार्टिसिपेट? नहीं, सारे स्टूडेंट्स तो नहीं करते ना। तो पब्लिक मेजॉरिटी में देखने वाली होती है, जैसे कि हमारे वोटर्स हैं जो वोट करते हैं। लेकिन जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो आपके कौन हैं? जो उम्मीदवार हैं, जो खड़े होते हैं, चुना कहते हैं ना, उनका चुनाव चिन्ह है, चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वही सिस्टम है। तो अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वो आपका इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आप और हम वोट नहीं करते, ठीक। कभी आपने सुना है कि राष्ट्रपति को वोटिंग हो रही है इसलिए हम, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट वोटिंग है, ये सिस्टम है। उसके बाद अब वोट करने के लिए पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। आपका स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, उसमें कंडीशंस क्या होती हैं? जिसको डांस आता है वो डांस करेगा, ठीक है, जिसको अच्छा बोलना आता है वो स्पीच देगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही कंडीशंस हैं। तो ये मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं, और ये किसके थ्रू होगा, ठीक है, इंडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होगा। अभी जो हम लोगों ने वोट किया था लोकसभा में, तो ये आपका क्या था? डायरेक्ट वोट किया था। मेंबर्स को, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको हमने डायरेक्टली इलेक्ट किया है, ठीक है। ये तो इतना तो पता है, लेकिन हम इनको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं क्योंकि हम इन्हें वोट नहीं करते हैं, ठीक है। शायद थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो। फर्स्ट डे है आपका, और फर्स्ट टाइम मुझे लगता है आपका इंट्रो हो रहा है इस सब्जेक्ट से, ठीक है। आप डेली उस चीज़ को पढ़ेंगे और उस पर मेहनत करेंगे तो वो ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। बताइए कि लास्ट लाइन क्या थी? तो मैंने आपको बताया संसद के दोनों हाउस, दोनों सदन, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है राज्य जो आपकी लोकसभा केंद्र में होती है, विधानसभा आपकी राज्य में होती है। इतना तो पता है। आपकी जो राज्यसभा है जो केंद्र में होती है, और राज्य में क्या होता है? विधान परिषद, ठीक है। केंद्र में आपका कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, आपका चीफ मिनिस्टर होता है। तो चीफ मिनिस्टर, देखिए आप लोगों की जो एज है, चीफ और चीफ में आपको डिफरेंस नहीं पता, ठीक, तो आप समझ सकते हैं। चीप आपका सस्ता, कहते ना वो कॉस्टली है कोई आइटम, कोई बहुत चीप है, ठीक है, तो वो चीफ मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में।
थोड़ा सा बैक साइड कर लें इसे। ठीक है, ठीक है, उसमें लिखें इस प्रकार, नहीं आपके थर्ड पॉइंट हो गए हैं, फिर पैराग्राफ वाइज लिखिए। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, कॉमा राज्य विधान परिषदों, ठीक है। देखिए राज्य विधान परिषद है जो वो सारे स्टेट्स में नहीं है, ठीक है, कुछ स्टेट्स में ही है, इसीलिए हम राज्य विधान परिषद के ना तो इलेक्टेड ना ही नॉमिनेटेड कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, ताकि इक्वलिटी मेंटेन हो सके। तो इसमें लिखे राज्य विधान परिषदों, ब्रैकेट बनाए, उसमें लिखे द्विसदनीय विधायिका के मामले में। द्विसदनीय विधायिका का मतलब बताइए। इसका मतलब है दो सदन हो, ठीक है, आपका संसद में दो सदन होते हैं और आपके जो राज्य की विधायिका है उसमें भी दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। द्विसदनीय विधायिका के मामलों में ब्रैकेट क्लोज के सदस्य, फिर से ब्रैकेट में लिखिए निर्वाचित व मनोनीत, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, ब्रैकेट क्लोज, और दिल्ली तथा क्या बोला? निर्वाचित व मनोनीत, और दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। विधानसभा मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। सेम कॉन्सेप्ट है, देखिए सभी यहाँ पे देखें, ऐसे, ठीक है, सबको दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है सभी को। तो आपकी जो संसद है ये आपकी संसद ही तो है, संसद के आपके दो हाउस हैं, ठीक है, इनके नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा है विधानसभाओं के नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी कि जो एक इलेक्टेड है एक नॉमिनेटेड है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। विधानसभा है, इसमें इलेक्टेड भी मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं, लेकिन नॉमिनेट क्या नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो इसके भी तो हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स, है ना, तो इसका तो कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये तो कोई भी ना तो इलेक्टेड करेंगे ना ही नॉमिनेटेड करेंगे, ठीक है। आपका फिर क्या है, यूटी, तो यूटी कौन सी यूटी से विधानसभा है, फर्स्ट पॉइंट तो यही है, तो आपका दिल्ली और पुडुचेरी में है, तो इसके नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई इशू हो, कोई डाउट हो, पूछिए मुझे।
क्लियर है सभी को ये? यस मैम। ठीक है। उसमें एक पॉइंट और लिखें, जब कोई सभा विघटित हो जाती है, चाहे वो राज्यसभा हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, ठीक है, जब कोई सभा डिसॉल्व हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। जो हमारे 28 स्टेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन क्या हो, इक्वली हो। राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। ठीक है, कॉमा लिखिए, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य, हाँ, राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता हो। ठीक है, इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है। संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है। हाँ, लिखना है
ठीक है, ये आपका हिंदी है और आपका सेकंड लाइन में इंग्लिश है, वही सेम। देखिए मैंने आपको बताया था इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, तो उसमें आप कौन वोट करेंगे? एमएलए, ठीक है, वही एमएलए तो होते हैं उसमें। तो एक विधायक के मत का मूल्य यानी कि 1 एमएलए के वोट की वैल्यू क्या है, उसका फॉर्मूला है, ठीक है, एकदम ये सर्टेन है, कोई चेंज नहीं है इसमें। क्या है? राज्य की कुल संख्या, ठीक है, जैसे कि हमारा समझिए उत्तर प्रदेश स्टेट है, तो सबसे पहले स्टेट की टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, कुल जनसंख्या, उसके बाद उसका डिवाइड किससे करेंगे? राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, यानी कि जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, इंटू करेंगे 1/1000 करेंगे। तो ये फैक्चुअल फॉर्मूला है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी एमएलए 1 एमएलए की वोट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इससे हम, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करनी है किसकी? एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है? मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश भी। ये आप सेंस से चलिए, जब मैं एमएलए की बात कर रही हूँ तो मैं एमपी की ही बात करूँगी। कौन से वाले एमपी की? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है।
ठीक है, सबका नोट डाउन हो गया। ठीक है, अब तो है। देखिए, पहले हमने एमएलए के वोट की वैल्यू निकाल ली, एक एमएलए के। अब हम निकाल लेंगे एक एमपी की वैल्यू, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, यानी कि ये जो आपको फॉर्मूला मैंने निकाला था उसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, सभी स्टेट्स के जो एमएलए हैं उनकी टोटल वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, अपॉन में क्या करेंगे? संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये फैक्चुअल फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को बस पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से लगभग नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है आपका, मैंने जो पहले आपको बताया था, कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और कौन से नहीं करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन आता है आपका कौन से इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, प्लस सीक्रेट बैलेट सिस्टम। सीक्रेट बैलेट का मतलब समझते हैं? जब आप लोग वोट देते हैं, ठीक है, जब आप लोग वोट देते हैं तो एक वो लोग कवर कर देते हैं, पूरा वही वो उस तरीके से कुछ कवरिंग होती है ताकि सभी लोग उस चीज़ को ना देख पाएँ और वो चीज़ सीक्रेसी में हो, वही सीक्रेट बैलेट होता है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है और कौन कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, वहाँ से बनता है। तो ये बस जान लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो उससे एक बार देख सके। लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। ठीक है, बट हमें ये चीज़ नोन होनी चाहिए। ऐसा होता है कि जितने जो सरकार है उनके जहाँ से वो जीती है विधायक जहाँ से जीते उनकी संख्या होती है। हाँ बिल्कुल, विधायक जो हमारे जो एमएलए होते हैं उन्हीं की तो संख्या है। सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य। ठीक है, ये आपने निकाला है यहाँ से, इस फॉर्मूले से। एक ही उसके जैसे बीजेपी की है तो बीजेपी के विधायक या फिर मतलब 8 विधायक सबके। क्या लिखा है यहाँ पे? सभी राज्यों के विधायकों, सभी पार्टीज के विधायक। तो कोई भी पार्टीज का हो सकता है। मैंने सरकार की तो बात नहीं की है कि सिर्फ सरकार के विधायक। ठीक है, तो मैंने जब सभी विधायक बोला है तो सारे पार्टीज के ही विधायक उसमें इंक्लूडेड है। जैसे कि अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था लोकसभा का। ठीक है, तो यूपी में कितनी सीट्स है लोकसभा की? आप सिर्फ अवेयर हो, बाकी सब यहाँ पे स्लीपिंग मोड में है। ठीक है, वो सोते जा रहे हैं, इलेक्शन होते जा रहे हैं, उन्हें कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, ना अवेयरनेस है। तो इलेक्शन लोकसभा कितनी सीट्स हैं? उत्तर प्रदेश में 80 है। मध्य प्रदेश में कितनी है? 29 है। 29 और गोवा में 2 है। और बिहार में कितनी है? बिहार में 40 है। 43।
ठीक है, केरल में बताइए कितनी है? फैक्चुअल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये फैक्ट्स है, हमें अपने स्टेट का पता होना चाहिए। जैसे केरल में आपकी 20 हैं, ठीक है, और दिल्ली में आपकी कितनी सीट्स हैं? 7, ठीक है। सभी ने उसके जो रिजल्ट्स देख लिए होंगे, ठीक है। तो हमारे यूपी में लोकसभा कितनी सीट्स हैं? 80, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि मेजॉरिटी कौन सी पार्टी की है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर, ये सब आपने देख लिया है। तो वो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो हमारा एमपी है उसका इलेक्शन था, ठीक है। एमपी को हम डायरेक्ट वोट करते हैं। एमएलए जो हमारा एमएलए वोट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? चीफ मिनिस्टर। उनको भी हम क्या करते हैं? डायरेक्ट वोट, ठीक है। बट हम प्रेसिडेंट को कौन सा वोट करते हैं? इनडायरेक्ट, ठीक है। ये मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो ऑलरेडी हम वोट कर चुके हैं, वही मेंबर्स तो कर रहे हैं, ठीक है। हमने पहले एमएलए बना दिया, फिर हमने एमपी बना दिया पब्लिक के थ्रू, ठीक है, जो हमारी पीपल ऑफ इंडिया है उसने बना दिया। उसके बाद फिर अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कोई अलग से कोई गठित नहीं होती है कमेटी कि भाई जनता वोट करेगी तो प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आया? अब इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। वही लिखवा रही हूँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, वही तो मैं बता रही हूँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। नेक्स्ट लिखें, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, यही होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इंग्लिश भी लिखते जाएं उसमें आगे, एकल संक्रमणीय मत, संक्रमणीय मत। क्या मैं नोट डाउन कर दूं? नोट डाउन कर दूं, संक्रमणीय मत। देखिए ये होता है हमारा एकल संक्रमणीय मत, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। गुप्त मतदान का मतलब सीक्रेट बैलेट, और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है कि स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं पूरी उनकी लिस्ट को नोट डाउन करना है, और मैं पूछूंगी तो मुझे बताने का ट्राई करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप हर चीज़ रट लें, रट नहीं लें, लेकिन कुछ चीज़ें आप समझ के भी ध्यान रखें,
ठीक है। जैसे कि आपको 2-3 प्रेसिडेंट तो अभी के ही याद होंगे, कम से कम पृथ्वी जो हमारे श्री प्रतिभा देवी जी पाटिल हैं उन तक तो याद होंगे, ठीक है। जैसे कि आप पीछे चले जाइए, द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, उसके पहले श्री रामनाथ कोविंद है, ठीक है। उसके पहले श्री प्रणब मुखर्जी, ठीक है। फिर हमारी प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 4 तो आपको ऐसे ही याद है, और जितने भी पीछे के हैं वो सब आप लोग नोट डाउन करेंगे और उसमें ये लिखेंगे कि कार्यकाल कब से कब तक का रहा, ठीक है। आज हम यहीं पे ये कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का, ठीक है। आप सभी इसको रिवाइज करके आएंगे। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हैं आप। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट? ठीक है, थैंक यू।